मध्य प्रदेश के दमोह जिले में करीब 1 दर्जन शराब दुकानों पर जिला कलेक्टर के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है, जिसके चलते 6 शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। 6 शराब दुकानों को पूर्णतया सील कर दिया गया है। बाकी 5 दुकानों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, लगातार जिला कलेक्टर के यहाँ पर शिकायतें पहुँच रही थी कि दमोह जिले में शराब माफिया लगातार सक्रिय है, जिसके चलते आम जनमानस को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने संज्ञान में लेते हुए यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके चलते 6 शराब दुकानें हटा, गोबरा कला, पथरिया, जबेरा, तेंदुखेड़ा, इन शराब दुकानों पर बड़ी गाजगिरी है प्रशासन की, जिसके चलते पूर्णतया शराब दुकानों को सील कर दिया गया है। आपको बता दें, लगातार दमोह जिले में शराब माफिया बड़े पैमाने पर शराब तस्करी करता है। उन्हीं शिकायतों को लेकर के आज कलेक्टर महोदय के द्वारा इन शराब दुकानों को सील किया गया है, भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। जिला कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया कि आम जन की समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। लगातार कलेक्टर महोदय के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते आज यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आइए देखते हैं विस्तार से क्या है खबर। अवैध शराब बिकने और अन्य अनियमितताएं शराब दुकान संचालकों द्वारा की जाने की हमें शिकायतें, ज्ञापन और सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। जो हमारी युवा पीढ़ी है, गांव-गांव शराब बिकने के कारण वो कहीं ना कहीं उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जो हाथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में आगे आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित होकर के नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए जो संबंधित दुकानें थीं उनकी जांच कराई गई, जिनमें गंभीर 6 दुकानों में अनियमितता पाई गई है। उनको 6 दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिनमें सामान्य अनियमितता पाएंगी उनमें 7,11,906 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। जो 6 दुकानें हैं जिनका निलंबन किया गया है, उसमें हटासी, जिसके संचालक श्री सतीश शुक्ला थे, नरसिंहगढ़ भायल राठौर एंड कंपनी, तेंदुखेड़ा S&S एंटरप्राइजेज, गोबरा श्रीमती दीपमाला सिंह, जबेरा भायल राठौर एंड कंपनी, पथरिया माँ वैष्णो देवी एंड कंपनी थी। और जिन 5 दुकानों पर अर्थदंड आरोपित किया गया उनमें कांटी, जिसके संचालक कृष्णा एंटरप्राइजेज, जबेरा भायल राठौर एंड कंपनी, जबेरा B श्री मुकेश कुमार शर्मा, गोबरा श्रीमती दीपमाला सिंह, नरसिंहगढ़ भायल राठौर एंड कंपनी है। इन सभी पर कार्रवाई करके आप सबको अवगत कराया गया है और इनकी दुकानें सभी को सील करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके भेज दिया गया है। सारी दुकानें अभी कुछ ही समय में सील होकर के हमें रिपोर्ट प्राप्त होने वाली है। साथ ही मेरा सभी जो लाइसेंसधारी हैं उन सबसे अनुरोध है कि जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन करें, किसी तरह से उनका उल्लंघन करने की कार्रवाई न करें, जिससे कि हमारे समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही जिसको जो स्थान नियत किया गया है उस पर ही दुकान का संचालन करें। जी अध्यक्ष साहब, लगातार दमोह कलेक्टर के द्वारा 6 शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, वहीं पर 5 पर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें आप क्या कहेंगे? संगठन ने कितने बार ज्ञापन सौंपा गया है, संगठन के द्वारा कितनी बार आप लोग मिल चुके हैं, तो क्या सहयोग मिल रहा है दमोह कलेक्टर का? कलेक्टर साहब से, माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोग कई बार मिले हैं और प्रथम ज्ञापन हमने 11/5/2026 को सौंपा था, जिसमें हमने मुख्य मांगें रखी थी कि यह जो शराब दुकानें हैं अपने स्थान पर संचालित नहीं हैं, अथवा इन शराब दुकानों का खुलने और बंद होने का कोई समय नहीं है, ना ही इन पर डिस्प्ले बोर्ड है कि जहां रेट सूचित किए जाएं। इस संज्ञान को सर्वप्रथम कलेक्टर महोदय जी ने लिया और हमारी दमोह की दुकान डी उनने लाइसेंस उसका भी निरस्त किया और बंद करवा दी थी। उसके बाद पुनः जब एक दुकान संचालन बंद हुआ था तभी इन लोगों को समझ जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं समझ पाए। पुनः हम लोग दोबारा कलेक्टर साहब से मिले एवं जबेरा में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था SDM महोदय को, पथरिया में भी दिया था इसी संबंध में। फिर पुनः हम लोग परसों कलेक्टर साहब से मिलने गए 14 तारीख को और कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में खड़े हुए बताया कि ऐसी बात है श्रीमान जी, है हमारे पास ज्ञापन आवेदन है। इसमें हम लोगों ने अवगत करवाया, आबकारी के जो उसमें सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाली गई, चिन्हित की दुकानें ये श्रीमान जी, इसमें जवेरा और ये पूरी दुकानें चिन्हित करके इनको दी। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी कार्रवाई होगी। वहीं तुरंत आबकारी अधिकारी भी बैठे थे, उन्होंने संज्ञान में लिया और यह कार्रवाई हुई है। तो भगवती मानव कल्याण संगठन ने जो मेहनत की है
उस मेहनत का फल भगवती मानव कल्याण संगठन को मिला है। और पहली बार हमने दमोह जिले में ऐसे कलेक्टर देखे कि जो फटाफट एक्शन लेते हैं, चाहे वो शराब का मुद्दा हो। इसके साथ साथ उन्होंने अभी स्कूल बसों के लिए भी, जो स्कूल बसें चलनी थी वह नहीं चल रही, भीड़ आती है, तो उन्होंने चेकिंग के लिए आश्वासन दिए हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने यही भी कहा था कि श्रीमान जी आप दमोह की सीमा पर चेकिंग लगवाएं, तो वही भी आश्वासन दिया था, यह भी जल्दी से चालू होगा। माननीय कलेक्टर महोदय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो हर किसी की समस्या का समाधान करते हैं, सुनते हैं। उसी में उनने भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं की बात सुनी, मानी, समझी, और उन्होंने कहा, बाइट में भी उन्होंने कहा कि जो शराब है, शराब से कितने नुकसान हो रहे हैं और भी कई नशे हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने अवगत करवाया कलेक्टर महोदय जी को। इसलिए कलेक्टर महोदय जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देने चाहेंगे कि भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा दमोह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसी तरीके से आप कार्य करते रहें और बढ़ते रहें। जय माता। मुकेश सिंह तोमर, भगवती मानव कल्याण संगठन जिलाध्यक्ष।